जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं अमावस्या की व्रत कथा, सर्व पितृ अमावस्या की कथा। और पितरों के लिए, पितरों को खुश करने के लिए हमें इस अमावस्या के दिन में क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए दान पुण्य करें, जैसे गरीब को भोजन या वस्त्र देना, पवित्र नदियों में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें, परिक्रमा करें, वहाँ दीपक जलाएं, पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इस दिन नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। पवित्र स्नान करें, गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ये संभव न हो सके तो घर पर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल पानी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति, ब्राह्मण, जरूरतमंद को भोजन कराना बड़ा ही शुभ माना जाता है। उसे वस्त्र, फल आदि दान भी आप कर सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान जरूर करें। पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी एक विशेष महत्व विधान है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बड़ा शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ की कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करें। अमावस्या के दिन किसी भी नए कार्य या व्यवस्था की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों के लिए भी भोजन निकालें और उन्हें दें। अमावस्या के दिन ये काम करना बड़ा ही शुभ और ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या की कथा सुना रही हूँ। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का एक बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने का दिन है। अगर कोई श्राद्ध में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाए, फिर श्राद्ध का अंतिम दिन मालूम न हो, तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन महत्व एक पौराणिक कथा भी है। आइए हम वो कथा भी सुनते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निवशपात, जो सोमपत लोक में निवास करते थे, उनकी एक मानसी कन्या अचोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित थी। मत्स्य पुराण में अचोदा सरोवर और अचोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में आज भी उपस्थित है। एक बार अचोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवशपात और महिषपद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अचोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन में उपस्थित हुए थे। उन्होंने अचोदा से कहा, पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, इसीलिए जो चाहो वर आप मांग सकते हो। लेकिन अचोदा ने अपने पितरों की तरफ से ध्यान नहीं दिया। वे अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हाँ अचोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। तो अचोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अचोदा के इस तरह कह जाने पर सभी पितर क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अचोदा को श्राप दे दिया, वह पितरलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अचोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी थी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अचोदा, तुम इस पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुण्य पितरलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कह जाने पर अचोदा कुछ शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना एवं वरदान दिया। यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से भी जाने लगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14
दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त भी कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। उसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई। 2 पुत्र चित्रागन और विचित्र वीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भगत थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अन्य दुखी रहता। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया था। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई थी। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए निर्णय ले लिया। क्यों न ले, अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल लिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर शुक्ल अमावस्या प्रकट होकर बोली, ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। तुम अपनी स्त्री से कहना वह 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उत्तर पर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। शुक्ल अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। इसके बाद शुक्ल अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत आरंभ करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम था अमावस्या और दूसरी का नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा अमावस्या रखा गया था। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई, ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा धर्म कर्म में व्यतीत करती। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वह बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन के बारे में पता चला, वे बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के घर गई, ढेर सारा सामान लेकर गई, उससे मिलने गई और छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करने की उसे सलाह दी। साथ ही अमावस्या के व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताया। कहा कि बहन, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी ये सारी समस्या एक पल में दूर हो जाएगी। तुम 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर दक्षिणा रखकर और दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ही ऐसा किया, जिसके बाद 1 साल के अंदर पूनम का घर भी धन भंडार से भर गया था। उसके घर में भी एक बेटे ने जन्म लिया और उसके घर में भी खुशियाँ छा गई थी। हे शुक्ल अमावस, जिस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को आपने सुख प्रदान किया, इसी प्रकार जो भी इस कथा को सुने कहे उसके भी घर में भंडार भर देना। किसी नगर में एक राजा रहता। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है आज। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसीलिए वो राजा से एक बार फिर पूछती है, ये दुख क्या होता है? इस पर राजा ने बोला, जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया। भगवान की कृपा से उसे
कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा, ये दुख क्या होता है? तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा, जब पड़ोसी राज में युद्ध होगा, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी, तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ ही जाता। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा, जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे, तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊँगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती से कहते हैं, आओ मैं तुम्हें सुखी अमावस्या का दर्शन कराता हूँ, सुखी आत्मा का दर्शन कराता हूँ। इसके बाद भगवान शिव, बकरी और माता पार्वती